यस माय डियर स्टूडेंट, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10। क्या है भाई? चेक वेदर the coordinates 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट कंडीशन ये है कि आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, वर्टिसेस होता क्या है, बराबर ना? तो ट्रायंगल क्या होता है ये तो सबको पता होगा, राइट बेटा? तो मान लो ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, इसको नामकरण कर दिया ए बी एंड सी। तो ये जो पॉइंट ए है ये एक वर्टेक्स हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों को मिला के वर्टेक्सेस, बराबर? पहली चीज। अब आती है बात आती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है। तो माय डियर बच्चों, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड अगर इक्वल है, कोई भी दो साइड, वेदर ये दो हो, ये दो हो या ये दो हो, कोई भी दो साइड इक्वल है तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, बराबर? ठीक है सर, इतना तो पता था हमको, चलो ठीक है आपने बता दिया, कोई बात नहीं। अब करें कैसे? तो बेटा पहले अज्यूम करेंगे कि लेट ये जो मेरा पॉइंट है वो ए हो गया, तो मैं यहीं पे डाल देता हूं, आपको स्टेटमेंट नहीं लिखा, यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है? एंड बी इज मेरा 6,4 हो गया, एंड सी हमारा कितना हो गया 7, -2। अब हमको बताना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा भाई? हम पहले ए बी निकाल लेंगे, कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। हम बी सी निकाल लेंगे, कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। हम ए सी निकाल लेंगे, कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला से, राइट? फिर हम तीनों को मैच करेंगे, क्या किसी दो का डिस्टेंस सेम है? अगर है तो ये है, नहीं है तो नहीं, ठीक है? तो लेट्स फाइंड आउट ए बी। तो पहले हम ए बी निकालते हैं बच्चों। अब ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया बच्चों। अच्छा, अब x2 कितना है तो हम बात कर रहे हैं ए बी की, इसको मान लीजिए आप x1, तो ये आपका हो जाएगा y1। इसको मैं मान लेता हूं x2, तो ये हो जाएगा y2। डन। तो x2 x1 यानी 6 5, तो कितना हो गया बेटा? 6 5 का होल स्क्वायर। इधर प्लस है, इधर प्लस है। y2 y1, तो भाई ये y2 है 4, तो यहां पे आ गया 4 माइनस माइनस। डन। अच्छा, y1 कितना है? y1 इज -2, तो बेटा वो माइनस और ये माइनस मिलकर के बन जाएगा +2 एंड ये हो गया होल स्क्वायर। बोलो क्लियर? अब 6 5 होता है कितना भाई? 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 4 + 2 कितना होता है भाई? 6 होता है। 6 का स्क्वायर 36। तो बच्चों ये मिल गया आपको √37। ए बी कितना आ गया? √37। अब ऐसे ही आप निकालेंगे क्या? बीसी। तो बीसी कितना होगा? अगेन बीसी इज इक्वल टू अगेन क्या? x2 x1। अब देखो बच्चों, x2 इसको मान रखा है, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, या इसको x1 मानो y1 मानो, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, रटना नहीं है। ये x2 y2 है, ये x1 y1 मान लिया, ठीक है? दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए। तो मैं क्या करूंगा, x2 x1 यानी 6 7 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? x2 x1 हमारा फॉर्मूला है, x2 6 है, x1 7 है, तो 6 7 का होल स्क्वायर। देन फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस, फिर y2 y1, तो y2 मेरा 4 है और y1 -2 है, तो ये भी अगेन हो जाएगा 4 माइनस फॉर्मूला का पार्ट, एंड ये -2 बन गया +2, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 7 1 होता है, यानी -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 ही होगा भाई, प्लस 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो बच्चों ये अभी आ गया अपना √37। अरे भाई यहाँ पे AB जो है वो भी √37, BC जो है वो भी √37, तो सर दो साइड तो इक्वल आ गई है, तो आइसोसेलेस हुआ ना। तो क्या तीसरा निकालने की जरूरत है? जरूरत है। क्यों जरूरत है बेटा? जरूरत इसलिए है बेटा कि अगर मान लो AC भी √37 आया तो ये इक्विलेटरल बन जाएगा ना। तो हमको वेरीफाई करना है भाई कि देखो दो ही साइड इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं है, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम निकालेंगे क्या? AC निकालेंगे, राइट? सो नाउ AC इज इक्वल टू अगेन x2 x1, तो भाई ये x1 है, ये भी x1 है, तो इसको आप x2 बना दो, इधर तो चेंज करना ही पड़ेगा भाई, इसको आप y2 बना दो, ठीक है? सो x2 x1 यानी कि 5 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1, तो बेटा y2 इज -2, बराबर? फॉर्मूला का पार्ट है माइनस, देन अगेन -2 आया, तो ये माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर। अब देखो भाई 5 7 कितना होता है? 2 -2 का स्क्वायर 4, ठीक है? प्लस प्लस माइनस 0 0 तो 0, आंसर आ √4, यानी कि ये आ गया भाई AC हमको मिल गया 2 यूनिट हमारा AC मिल गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हियर AB is equal to BC, therefore triangle ABC is an isosceles triangle। बोलो बेटा क्लियर है? डन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यस माय डियर, सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी कहानी मैं आपको बता देता हूं मुंह जुबानी,
और उसका डायग्राम मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि चंपा चमेली दो फ्रेंड्स हैं, दोनों क्लासरूम में एंटर होती है, ठीक है। तो देखती है 4 स्टूडेंट्स हैं, कुछ बैठे हुए हैं अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। तो चंपा ने बोला चमेली को कि चमेली इन चारों पॉइंट्स को अगर जोड़ दें तो क्या स्क्वायर बन जाएगा? मुझे लगता है स्क्वायर बन जाएगा। चमेली बोलती ना, स्क्वायर नहीं बनेगा। तो अब हमको ये बताना है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। कैसे बताएंगे भाई? हमको यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं ग्राफ में, राइट, गिवन है ये कि भाई यहाँ पे एक स्टूडेंट है, अब इसका मैंने कोऑर्डिनेट मार्क कर दिया कि भाई उस स्टूडेंट की x पे वैल्यू 3 है, y पे 4 है, दूसरा स्टूडेंट यहाँ है, ऐसे थर्ड इधर है एंड फोर्थ इधर। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम इसको a से b को जोड़ेंगे, लेट इट बी दिस पॉइंट इज a, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, इसको d मान लिया, ठीक है। तो ab को जोड़ देंगे, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे, bc को जोड़ देंगे, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे, cd को जोड़ देंगे, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे, AD को जोड़ देंगे, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे। अगर चारों डिस्टेंस सेम हुए तो हम बोल देंगे कौन सही? चंपा सही, बराबर ना? एक और चीज करनी पड़ेगी, वो मैं बाद बताऊंगा। चलो भाई, तो स्टार्ट करें हम लोग, राइट। तो पहले हम निकालेंगे AB बच्चों। तो हम बोल देंगे यहाँ पे कि भाई AB इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 आप लोग को मैं रटवा दूंगा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट, अंडर रूट x2 कितना है भाई? चलो आ जाओ इधर, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स इसके हो जाएंगे 3, क्योंकि x पे इसकी 3 वैल्यू है एंड y पे देखेंगे तो 4, तो बेटा 3,4 इसके हो गए। b का अगर देखेंगे x पे इसका वैल्यू 6 है एंड देन y पे इसका वैल्यू 1 है, राइट। इसको अगर आप और सिंपलीफाई करना चाहो तो आप ऐसा लिख दो यहाँ पे 4ab, ab के लिए x1 मेरा 6 हो गया और y1 मेरा 1 हो गया, 4 x2 मेरा हो गया कितना? 3 हो गया एंड y2 मेरा 4 हो गया। ऐसा आप चाहो तो लिख लो तो गलती नहीं होगी, राइट। तो ना यहां से वैल्यू उठा के हम डाल दो, तो क्या मिला बेटा? x2 - x1, x2 is 3, so 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 is 4 एंड 4 - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब बच्चों 3 - 6 कितना होता है? -3, तो -3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, 4 - 1 भी 3 होता है, 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9। ये मिलेगा आपको अंडर रूट 18, जिसको आप क्या लिख सकते हो? 9 × 18 यानी कि 3√2, बराबर बेटा। ये आ गया अपना AB, तो देयरफॉर AB आपको मिल गया बच्चों 3√2, मतलब ये डिस्टेंस तो मिल गया। अब भाई BC निकालो, तो BC कितना होगा? BC के लिए अगेन फॉर BC आप क्या करोगे? x1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, y2 वैल्यू लिख दो, बराबर। तो BC ये रहा। अच्छा C को मार्क कर लेते हैं हम लोग, C का हमारा हो जाएगा 9, x का वैल्यू एंड देन y का वैल्यू इज 4, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। D में x हमारा 6 है, ठीक है, D में x हमारा 6 है, y हमारा 7 है, क्लियर? चलो, तो BC निकाला जाए भाई, BC ये रहा, इसके लिए x1 कितना है? 6 है, तो y1 हो जाएगा 1, x2 कितना है? 9, तो y2 हो जाएगा 4। चलिए डालो यहाँ पे x2 - x1 यानी कि 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों 9 - 6 कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 + 9 √18। अभी हमने पढ़ा कि √18 का वैल्यू तो 3√2 हमने निकाला। चलो भाई, दो साइड तो सेम आ गई, मतलब बड़ा भारी चंपा का होता हुआ दिख रहा है, राइट। अब हम करते हैं क्या? बाकी की बची हुई दो साइड, तो बाकी की बची साइड कौन सी है बच्चों? CD। तो नाउ CD इज इक्वल टू अगेन अंडर रूट, फॉर्मूला सेम है। अच्छा CD के लिए क्या होगा? x2 मान लो 9 है, माइनस x1 हो जाएगा 6, इसका कर दीजिए आप होल स्क्वायर। ये आप कर सकते हैं राइट, सारे पॉइंट्स के लिए, ठीक है बेटा, कंफ्यूजन नहीं होगा। देन x y के बाद आ गई, y हमारा 4 हो गया, -7 हो गया, इसका होल स्क्वायर। चलिए अब क्या मिलेगा? 9 - 6 होता है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 - 7 3, अगेन 3 का स्क्वायर 9 का। चलिए ये भी आ गया भाई, तीसरी साइड भी आ गई, तो ऑलमोस्ट चंपा जीतती हुई यहाँ पे। चलो अब CD हो गया, अब आता है क्या? AD। अगेन AD का फिर से वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको, x2 हमारा मान लीजिए 6 है, तो वो हो जाएगा 3, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 7 - 4 एंड देन होल स्क्वायर। 6 - 3 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 - 4 3 का स्क्वायर 9 एंड दिस इज इक्वल टू √18। अब भाई √18 कितना है? 3√2। चंपा हो गई खुश। देखा, मैंने बोला था ना स्क्वायर, चारों साइड इक्वल है। अब चमेली के दिमाग में एक और पॉइंट आया, हार नहीं मानेंगे। चमेली ने बोला भाई चारों साइड अगर सेम है तो रोम्बस भी तो हो सकता है, चारों साइड सेम है तो रोम्बस भी हो सकता है। अभी अभी तो जीती नहीं है भाई, अभी एक और हमको कंडीशन वेरीफाई करनी। कौन सी? अगर इसके डायगोनल्स इक्वल हुए तो ही ये स्क्वायर बनेगा।
भाई चारों साइड इक्वल तो रोम्बस में भी होती है, तो ऐसा क्या है जो रोम्बस में नहीं है स्क्वायर में है? तो भाई स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस में नहीं होते। हाँ नहीं मानेगी चमेली नानी। तो इसका मतलब क्या बेटा, ये डायगोनल बीडी निकालो, एसी निकालो। अगर ये डायगोनल भी इक्वल हुए तो ही जाके चंपा जीतेगी, चंपा सही होगी, राइट। तो डायगोनल निकाल लो फटाफट, क्या दिक्कत है भाई। डायगोनल में बीडी आएगा पहले, तो बीडी कितना है, अंडर रूट, दिख रहा है आप लोग को, बीडी कितना है भाई, हाँ अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही लगेगा। अच्छा बीडी मतलब ये रहा 6 - 6 वाओ का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों 6 - 6 0 होता है, अंडर रूट 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 यानी कि 6 बराबर ना। तो 6 - 6 0, 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का है 6। अच्छा अब यहाँ पे मैं बीडी निकाल चुका हूँ, अब मैं निकाल लेता हूँ क्या, एसी। तो एसी कितना होगा, अगेन अंडर रूट x2 - x1 9 - 3 अगेन 6 हो गया, राइट 6 का स्क्वायर प्लस ले बोल ये भी 0 आ गया, वाह वाह वाह। तो बेटा ये हो गया रूट 36 मतलब एसी हो गया 6 एंड नाउ फाइनली चंपा जो है वो जीत चुकी है, बराबर। तो ये राइट हियर द डायगोनल्स एंड ऑल द साइड्स ऑफ द फिगर, ऑल द साइड्स एंड द डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर इट्स अ स्क्वायर। डन। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बेटा ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय यूजिंग द गिवन वर्टेक्स, और अपना रीजन बताओ कि वो क्वाड्रिलेटर जो बना है वो क्यों बना है। ये क्वेश्चन का मतलब है बेसिकली। तो हमको यहाँ पे तीन क्वेश्चन सब क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। पहला क्वेश्चन है, ये एक पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखा है, दूसरा तीसरा चौथा, चार कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो हमको क्या करना बेटा, इन चारों कोऑर्डिनेट्स, अगर चार कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटर होगा कोई ना कोई। भाई चार कोऑर्डिनेट्स तो किसके होते हैं, चार वर्टेक्सेस किसके होते हैं, क्वाड्रिलेटर के होते हैं, पता है। स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैराग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो क्वाड्रिलेटर जरूर होगा। इतनी बात समझ में आती है सबको। तो यहाँ पे मान लो लेट ए दिस, बी दिस, सी दिस एंड डी दिस, इसका नामकरण कर देंगे हम लोग ए बी सी डी, राइट, या पी क्यू आर एस जो आपको अच्छा लगे दे सकते हो, इन सारे पॉइंट्स को नाम दे देंगे। फिर क्या करेंगे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, देन ए डी निकालेंगे। चारों साइड आ गई, चारों साइड आ गई। अब आपको बताना है उन चारों साइड का डिस्टेंस देख करके कि ये कौन सा फिगर है। आई बात समझ। अच्छा जैसे कि मान लो एग्जांपल ले लो, ये क्वाड्रिलेटर नॉर्मली क्वाड्रिलेटर मैंने बना दिया। लेट ए हमारा हो गया -1, -2, देन बी हमारा हो गया 1, 0 एंड द सी इज -1, 2 एंड द डी इज -3, 0। आई बात समझ। ऐसा ही तो होगा, चार वर्टेक्सेस होंगे क्वाड्रिलेटर में, तो ये क्वाड्रिलेटर है फिलहाल, मुझे नहीं पता इसके मेजरमेंट्स क्या हैं, तो मैं इसको क्वाड्रिलेटर बोलूंगा। अब मैंने ए बी निकाला डिस्टेंस फार्मूला से, बी सी निकाला, सी डी निकाला, ए डी निकाला, देन मैं देखूंगा अगर ए बी और ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है तो भाई ये पैरेललोग्राम हो सकता है। अगर चारों साइड इक्वल है तो ये स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मैं पहले बता दूं कि तीनों क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, है ना, राइट। उसका पहले रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। भाई ये क्वाड्रिलेटरल तो है, ये क्वाड्रिलेटरल तो है। अब क्वाड्रिलेटरल में दो चीजें हो सकती है बेटा, आपको बोला है कि क्वाड्रिलेटर है, राइट, या है या नहीं, जो ऑर्डर आपको बताना है। बट ये चार वर्टेक्सेस तो हमको लगता है कि क्वाड्रिलेटर की होंगी, राइट, तो हमने इसको मान लिया क्वाड्रिलेटर है। अब क्वाड्रिलेटर है, हमने डिस्टेंस निकाला, तो हमारे पास दो चीजें आ सकती हैं। पहली चीज, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। भाई एक तो ये मिल सकता है हमको कि चारों चारों साइड इक्वल होगी। दूसरी आ सकती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, समझे कि नहीं। तो ये दो चीजें हमको मिल सकती है, या तो क्या होगा, चारों चारों साइड का मेजरमेंट सेम होगा, या अपोजिट का मेजरमेंट सेम होगा, बराबर। एक और आएगी कि किसी का भी मेजरमेंट सेम ना हो, नो सेम मेजरमेंट। अगर नो सेम मेजरमेंट मतलब हम बोल देंगे कि द पॉइंट्स आर व्हाट, कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट कभी भी क्वाड्रिलेटर नहीं बनाते, बराबर ना, तो फिर वो हमारा नो क्वाड्रिलेटर उसका आंसर आ जाएगा। हमको देखना है इन दो चीजों के बारे में, मेन ये है। अगर ऑल साइड्स इक्वल आई तो क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर। हमको ऑल साइड इक्वल आई, फिर हमारे पास दो चीजें निकलेंगी। अगर ऑल साइड इक्वल आई, अगर उसके डायगोनल्स हम चेक करेंगे, अगर डायगोनल्स भी इक्वल आए, ये कंडीशन बन सकती है। दूसरी ये बन सकती है साइड इक्वल है डायगोनल्स नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, समझे कि नहीं। ये कंडीशन भी तो बन सकती है भाई, डायगोनल चारों इक्वल है पर डायगोनल इक्वल नहीं है, बराबर, ये कंडीशन बन सकती है। वैसे इसके अंदर क्या हो सकता है भाई, अपोजिट साइड तो इक्वल है, तो इसमें भी सेम कंडीशन, या तो डायगोनल इक्वल होगा या डायगोनल नॉट इक्वल होगा, समझे कि नहीं समझे। अब जाकर के हम जजमेंट देंगे, अब जाके हम फाइनलाइज करेंगे विद 100% कॉन्फिडेंटली। क्या बोलेंगे भाई, अगर चारों साइड इक्वल है तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन बचती हैं,
चारों साइड इक्वल तो स्क्वायर में भी होती है और रोम्बस में, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो हम देखेंगे डायगोनल की तरफ, अगर डायगोनल भी इक्वल आ गए, चारों साइड इक्वल होने के बाद में अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर। इस पे ठप्पा लगा देंगे स्क्वायर का। अगर चारों साइड इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो ये बन जाएगा रोम्बस। तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस। राइट, दोनों समझ में आया। अच्छा, अब यहां पे आते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल है बट डायगोनल्स भी इक्वल है साथ में, तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल। बराबर बच्चों। अच्छा, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है, पैरेललोग्राम, तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। भाई समझ में आ गई बात, इतना ही है। ये क्वेश्चंस में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना तो आपने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, आपको पता है एबी कैसे निकालना है, बीसी कैसे निकालना है, सीडी कैसे निकालना है, एडी कैसे निकालना है। राइट, ये कांसेप्ट याद रखो, आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं आपके लिए इसका, बाकी के दोनों आपको होमवर्क। तो ए एंड बी हमने ले लिया बच्चों, तो पहले हम निकाल लेते हैं एबी। चलो भाई, AB इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ना अंडर रूट x2 कितना है भाई, AB निकाल लेना, तो इसको x2 को 1 मान लेते हैं, माइनस फॉर्मूला का पार्ट यहां पे भी माइनस है, तो मिल गया भाई प्लस, और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0, माइनस फॉर्मूला का पार्ट y1 कितना है वो भी -2, तो बन गया +2 होल स्क्वायर। तो बच्चों 1 + 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 2 का 4, अब 2 2 जा 4, अगेन 4, 4 और 4 8, 8 का रूट कितना होता है 2√2, 2√2, 2 2 जा 4, 4 जाएगा, बराबर बेटा। तो 2√2 हमारा क्या आ गया, AB आ गया, AB हमको क्या मिल गया, 2√2 मिल गया। राइट, एक डिस्टेंस मिल गया ये। अब ऐसे BC निकाल लेंगे, चलो भाई BC निकाल लो, सिंपल है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला। BC में x2 माइनस x1, तो x2 1 है, माइनस फार्मूला का पार्ट है, x1 भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके बन गया 1 + 1 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 इज 0, माइनस फार्मूला का पार्ट, देन दिस इज +2, तो +2 आ गया एंड होल स्क्वायर। अब 1 + 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस -2 का स्क्वायर इज +4, राइट, तो दिस इज आल्सो 2√2। समझ गए ना आप लोग। भाई यहाँ पे 4 + 4 8 आएगा, 8 का वैल्यू चाहिए तो मैंने सीधा लिख दिया। क्लियर, ए भी मिला, बीसी मिला। अब निकालना है हमको सीडी। चलिए अब सीडी यहां से चालू करते हैं। तो सीडी कितना मिलेगा बच्चों, सेम फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। चलो भाई, तो सीडी ये रहा, तो x2 हमारा -1 है, देन माइनस फॉर्मूला का पार्ट, और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलके बन गया प्लस, और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 इज 2, माइनस फॉर्मूला का पार्ट वहां पे है 0, बन गया होल स्क्वायर, लग गया होल स्क्वायर, प्लस माइनस, -3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 का स्क्वायर 4, वाओ, तो √8, आंसर क्या आया 2√2। सीडी भी मिल गया भाई। अच्छा, एबी मिल गया, बीसी मिल गया, सीडी मिल गया, अब निकालना है एडी। एडी निकालिए बच्चों। एडी क्या होगा बेटा, सेम फॉर्मूला, x2 - x1 यानी कि -3, माइनस फॉर्मूला का पार्ट वो भी माइनस बन गया, प्लस इसका कर दो होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी कि 0, माइनस फॉर्मूला का पार्ट, ये माइनस माइनस मिलके बन गया प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस बना 2, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस ये भी 4 हो गया, मतलब भाई एडी भी आपको क्या मिल गया 2√2 मिल गया, मतलब कंडीशन जो पहले वाली थी ना हमारी उसमें आ गई। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, AB BC CD एंड DE या AD। तो अब क्या करना था हमको, जजमेंट भी नहीं देना, अब क्या करना है भाई, अब मुझे डायगोनल्स चेक करने हैं। अगर डायगोनल्स इक्वल हुए तो बनेगा ये स्क्वायर, अदरवाइज बन जाएगा पैरेललोग्राम। सो नाउ डायगोनल्स कितने हैं, AC, AC कितना होगा भाई, अंडर रूट वापस से x2 - x1, तो देखो बच्चों -1 x2 है, फिर माइनस फॉर्मूला का पार्ट, और वैल्यू भी माइनस यानी कि +1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे आपको मिल जाएगा, ये तो 0 हो गया, 2 2 जा 4, 4 का इसका 16, आंसर आया 4, AC 4 आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, एक और बचा ना भाई BD, BD निकालेंगे। BD कितना होगा, तो बेटा BD के लिए वापस से हम फॉर्मूला सेम लगाएंगे, कौन सा, x2, तो बेटा BD हम लोग यहां ना निकाल के यहां निकाल देते हैं, AC हो गया। अब BD, तो BD हो जाएगा अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1, तो 1 - 3 यानी +3, और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस ये तो भाई 0 है, 0 - 0 0 होता है, तो फाइनली ये भी कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16 16 यानी कि 4। तो हम बोल सकते हैं कि हियर ऑल साइड्स, रीजन देना ना, गिव रीजन, ऑल साइड्स एंड diagonals are equal, therefore it is a square, correct।
बात समझ में आ गई ना भाई? देखो हमने AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, AD निकाला, चारों इक्वल थे। अब चारों इक्वल तो हमको डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा। तो डायगोनल भी इक्वल आ गए भाई, AC एंड BD। तो मतलब क्या हुआ, जो मैंने लिखा था कंडीशन उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर हो गई। प्रॉपर्टी भाई, ठीक है ना?